बिहार के मुख्यमंत्री जो आजकल जातिवाद राजनीति का झंडा लेकर घूमते हैं, मुझे याद है उन्होंने मेरे करीबी दोस्त और दलित नेता रामविलास पासवान जी का लगातार अपमान किया था। मैंने रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान में इस दुख को हमेशा महसूस किया है। जीतन राम मांझी जो दलितों में भी अति दलित है, जीतन बाबू को ये जताने की कोशिश की गई कि वो सीएम पद के योग्य नहीं थे। अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किया है। उनको बिहार के सीएम ने बड़े सदन में बुरी तरह अपमानित किया। आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। चिराग पासवान 2020 विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग क्यों हुए थे? आखिर कारण था क्या था? नीतीश कुमार से नाराजगी किस बात के लिए थी? आखिर वह अकेले विधानसभा का चुनाव क्यों लड़े थे? आखिर नीतीश कुमार को बिहार में राजनीतिक रूप से खलनायक रूप में क्यों साबित करने पर तुले हुए थे? और आखिरकार हुआ भी। वह मनमुटाव अब मौजूदा समय तक दूर नहीं हुआ है। इन तमाम बातों पर से अब पर्दा जो है हट गया है। चिराग पासवान वही हैं जो अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते थे, नरेंद्र मोदी का भक्त बताते थे, लेकिन 2020 विधानसभा चुनाव में वो अलग चुनाव लड़े थे। इन तमाम बातों पर से सभी लोग, खास करके उनके पार्टी में भी दो फाड़ हो गया। और दो फाड़ इस बात से हुई थी कि चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़े और पार्टी के अंदर कुछ नेता थे, यानी कहें कि जो पुराने नेता थे वो अलग नहीं होना चाहते थे। लेकिन चिराग पासवान के जिद के कारण जो है लोजपा यानी लोक जनशक्ति पार्टी 2020 विधानसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ी थी। और इस तमाम बात पर से पर्दा अब हट गया है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर वो कारण क्या था, आखिर वो नाराजगी किस बात की थी। तो उस तमाम तरह की बातों पर से अब पूरे तरीके से जो है पर्दा हट गया है। और इसका पर्दा हटाने वाला कोई और नहीं, इस पर्दा हटाने वाला शख्स भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने यहीं पर एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मौजूदा घटनाक्रम यानी बिहार में जिस तरीके से जीतन राम मांझी के ऊपर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में बयान दिए थे, उस पर उन्होंने बोला है और बोलते हुए कहा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दलित नेता रामविलास पासवान को भी राज्यसभा में भेजने के दौरान किस तरीके से सामंतवादी विचारधारा के तहत उन्हें अपमानित किया, किस तरीके से उन्हें बेइज्जत किया था, उस बात का नरेंद्र मोदी ने खुलासा किया। और उसके बाद फिर क्या था, पूरे मामले को लेकर चिराग पासवान भी सोशल मीडिया यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गया। एक एक करके पूरी बातों को उन्होंने कहा है। चिराग पासवान ने बताया कि मैं इस पूरे मामले पर से पर्दा नहीं हटाना चाहता था, लेकिन प्रधानमंत्री बोलकर अब साफ कर दिए हैं, तो आप लोग समझ जाइए, आप लोग जान लीजिए कि आखिर कारण क्या था। इसमें पूरे तरीके से अगर चिराग पासवान ने जो बातों को लिखी है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2019 में किस तरीके से मेरे पिता यानी रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजने के दौरान नीतीश कुमार ने उन्हें परेशान किया था, किस तरीके से वो बातों को याद करते हैं। और याद करके उन्होंने कहा कि इसी परेशानी के इसी की वजह से मैं 2020 विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ा था और लोग कह रहे थे कि हम एनडीए के खिलाफ हैं, जबकि मेरे पिता को अपमानित किया गया था। मेरे पिता को सामने अगर बेइज्जती होती रहे मेरे सामने, और मैं कैसे बर्दाश्त करता। इन तमाम तरह की बातों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चिराग पासवान ने लिखा है और साफ साफ उन्होंने कहा है कि मैं भला अपमान किस तरह से सह पाता और मैं उसी अपमान के बदले के रूप में 2020 विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने का फैसला किया और लड़ा हूं। मैं इस बात से पर्दा नहीं हटाना चाहता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात से पर्दा हटाकर बड़ा काम कर दिया है और अब पूरे देश दुनिया और जनता के सामने है। तो चिराग पासवान क्यों 2020 विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग हुए थे, क्यों नीतीश कुमार के नेतृत्व में वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, इस पर से अब पर्दा हट गया है। अब जो है पूरे बिहार की जनता के सामने कारण भी पता हो गया है और इसी वजह से वो नीतीश कुमार पर बिहार में राजनीतिक रूप से हमलावर भी नजर आते हैं। खास करके बिहार की बदहाली के लिए भी वो लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं और बार बार कहते हैं कि जिस तरीके से पिछले 18-20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्सी पर हैं, फिर भी बिहार में विकास के नाम पर जो है मजदूरों का पलायन हो रहा है, विकास के नाम पर यहाँ रोजगार नहीं है,
तो आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये चिराग पासवान लगातार कहते हैं और चिराग पासवान अपना विजन बिहार फर्स्ट के विजन को भी दोहराते हैं और कहते हैं कि इसी के तहत बिहार का विकास संभव हो पाएगा। तो इस तरीके की बातों को चिराग पासवान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आए हैं। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भाषण भी सुन लीजिए जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है चिराग पासवान और जीतन राम मांझी से संबंधित बातों को चुनावी रैली में कैसे बोलते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने इन दिनों जिस इंडी अलायंस का छाता खोल रखा है उसमें बिहार के मुख्यमंत्री जो आजकल जातिवाद राजनीति का झंडा लेकर घूमते हैं, मुझे याद है उन्होंने मेरे करीबी दोस्त और दलित नेता रामविलास पासवान जी का लगातार अपमान किया था। यहां तक कि जब रामविलास पासवान जी को राज्यसभा सीट की बात आई थी तो वो भी समर्थन देने में आनाकानी कर रहे थे। मैंने रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान में इस दुख को हमेशा महसूस किया है। अभी हमने 2 दिन पहले ही देखा है कि बिहार के उन्हीं सीएम ने विधानसभा में सदन के फ्लोर पर एक और दलित नेता का, वहां के पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व सीएम का अपमान किया है। वहां के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी जो दलितों में भी अति दलित है, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किया है, उनको बिहार के सीएम ने बड़े सदन में बुरी तरह अपमानित किया। बहुत ही निर्लज्जता के साथ जीतन बाबू को ये जताने की कोशिश की गई कि वो सीएम पद के योग्य नहीं थे। ये अहंकार की भावना, दलितों का अपमान करने की भावना कांग्रेस और उसके सहयोगियों की पहचान है। तो अभी आपने प्रधानमंत्री मोदी को भी सुन लिया है। आप अपनी राय क्या रखते हैं? चिराग पासवान जिस तरीके से एनडीए से अलग हुए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले का खुलासा कर दिया है, हमें कमेंट ग्रुप में जरूर पहुंचाइएगा। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।